हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 6 जो है पेरीमीटर एरिया क्लास 6 मैथ्स का। और हम लोग आज कर रहे हैं फिगर इट आउट जो है पेज नंबर 132 पर। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। क्या मिसिंग टर्म है? तो सबसे पहले पार्ट ए में उन्होंने दिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, पैरामीटर दिया है, ब्रेड्थ दी है 2 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करनी है उसकी लेंथ कितनी है। चलिए इसको हम जो है अपने नोटपैड पर लेकर चलते हैं। नोटपैड पर मैं लिखना शुरू करता हूँ कि भाई पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब पैरामीटर उन्होंने दिया है 14, 2 की जगह 2 रहने देते हैं, लेंथ तो पूछी है तो वहाँ पर मैं लेंथ लिख कर रहने देता हूँ और प्लस मैं उसमें कर देता हूँ ब्रेड्थ कितनी दी है, 2 दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से मुझको एल की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 आर 2, 2 14 आर 7, 14 को 2 से डिवाइड किया तो आया 7, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आया 1 मल्टीप्लाई एल प्लस 2। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे? अब इसको मुझे फिर से सोल्व करना है तो मैं इसको अगले पेज पर लेकर जाता हूँ। ये मैंने नया पेज ऐड कर लिया। अभी तक मेरे पास क्या आया था, 7 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई एल प्लस 2। ठीक है, अब मुझे एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 इक्वल्स टू 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आता है। अब मुझे एल फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से मैं 2 को माइनस कर देता हूँ, तो 7 माइनस 2 हो गया और यहाँ पे एल प्लस 2 पहले से था, माइनस 2 मैंने कर दिया। 7 माइनस 2 आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो मेरे पास में आ जाएगा 5 इक्वल्स टू एल प्लस 0 कितना हो जाएगा, एल आ जाएगा। तो इससे मुझे पता क्या चला कि मेरी जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया है, 5 सेंटीमीटर। तो इस वाले में आंसर आ गया है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, लेंथ की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में कह रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ। स्क्वायर का पैरामीटर दिया है और हमको लेंथ फाइंड करनी है। चलिए फिर से हम अपने पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कैनवास क्लियर कर दिया, फिर लिखना शुरू करते हैं। अभी क्या दिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब पैरामीटर उसमें उसने दिया है 20 और इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड की जगह मैं क्या करता हूँ, साइड ही लिखा रहने देता हूँ। अब साइड आपको पता चल रहा हो भाई, ऐसा नंबर बताओ जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई साइड। तो यानी कि मेरे पास में आ गया 5 इक्वल्स टू साइड। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास साइड की लेंथ कितनी आ गई, साइड की लेंथ मेरे पास में आ गई 5 सेंटीमीटर। इसमें भी आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सी पर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर, लेंथ इज 3 मीटर और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। वही फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा है, पैरामीटर दिया है 12 मीटर, लेंथ दी है 3 मीटर। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, क्लियर कर लेते हैं। पैरामीटर कितना दिया है, रेक्टेंगल का है इस बार ना, तो पैरामीटर है 12, पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, और लेंथ दी हुई है हमको 3। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या दिया है मेरे पास में, पैरामीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पैरामीटर है 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह लिख लेते हैं 3 और ब्रेड्थ की जगह b ही लिखा रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, अब मुझे फिर से b की वैल्यू निकालनी है, ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ भी 2 से डिवाइड किया और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा, 6 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 6 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज़ रहेगा तो 3 प्लस ब्रेड्थ।
अब आपको ब्रेड्थ निकालना है, ब्रेड के साथ क्या 3 प्लस में है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं 3 से माइनस कर देता हूँ। तो 6 माइनस 3, दूसरा कलर ले लेते हैं, 6 माइनस 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 प्लस बी माइनस 3। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 प्लस बी, और इसको भी हम 0 के साथ ऐड करके लिखेंगे तो b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इसको वहाँ पर लिख देते हैं, ब्रेड्थ मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों पार्ट हमारे हो गए, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है a rectangle having side length 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire। एक तार से एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इफ़ द वायर इज स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, और फिर से पहले उसको मोड़ा, सीधा किया और फिर बाद में उससे स्क्वायर बनाया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम इसको क्लियर कर दें। अभी देखिए भाई, पहले उन्होंने कहा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड इधर 5 है और इधर 3 है। अब ये 5 है तो नीचे वाले भी 5 हो गए और ये वाले भी हो गई 3। आपने क्या किया, इसको सीधा कर लिया। तो सीधा करेंगे तो कैसे बनेगा भाई, पहले ये 5 वाला पार्ट हो गया, फिर ये 3 वाला पार्ट हो गया, फिर ये 5 वाला पार्ट हो गया, फिर ये 3 वाला पार्ट हो गया ना, ऐसे पूरी बनेगी। यानी कि हमको इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। चलो पैरामीटर भी निकाल लेंगे। फिर आपने इसको वापस से फोल्ड कर दिया। अब इस बार आपने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो यानी कि सारी साइड उसकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर का मतलब है लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ कैसे आएगी, उसके लिए हम इन तीनों को 5 + 3 + 5 + 3 कर देंगे। तो मेरे पास में पैरामीटर कितना आएगा, पैरामीटर कहिए या फिर लेंथ ऑफ वायर कहिए, तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा 16 सेंटीमीटर। अब उसी 16 सेंटीमीटर की वायर से आपने क्या किया, वापस से स्क्वायर बनाया। तो अब जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर कितना है, 16 है। तो उसकी साइड कितनी होगी, ऐसी साइड बताइए कि जिससे चारों तरफ से करने से उसका पैरामीटर 16 आए, तो उसकी साइड हो जाएगी 4, 4 और 4। तो हमारे पास स्क्वायर की साइड के लिए क्या आंसर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर मेरे पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गई बात। अभी देखिए आगे, फाइंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग अ पैरामीटर ऑफ 55, पैरामीटर है 55, हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 एंड 14। उसकी दो साइड क्या है, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। चलो मैं लिख लेता हूँ, इसको पहले डिलीट कर देते हैं एक बार। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। उसमें उन्होंने कहा है कि जो पैरामीटर है वो है 55 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, 55 है ना, 55 है। और साइड की लेंथ कितनी है, 20 और 14। तो साइड 1, S1 से मैं साइड 1 लिखा रहा हूँ, वो है 20 सेंटीमीटर। और साइड 2 दूसरी साइड है 14 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है कि भैया थर्ड साइड की लेंथ आपको बतानी है। अब आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जितनी भी साइड है तीनों, उनका आपको करना होता है लेंथ का सम, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला मेरे पास होता है। तो मैं पैरामीटर की जगह 55 रखा मैंने, साइड 1 की जगह मैंने 20 रखा, साइड 2 की जगह मैंने 14 रखा, और साइड 3 की जगह तो मुझे पता नहीं, मैंने साइड 3 ही रखा रहने दिया। 55 एज इट इज़ रखा, 20 और 14 को ऐड किया तो मेरे पास में है 34, ठीक है, प्लस साइड 3 को ऐसे रखा। अब आपको साइड 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, हम दोनों तरफ से 34 को माइनस कर देते हैं। तो 55 माइनस 34 और इक्वल्स टू 34 प्लस S3 माइनस 34, ठीक है। अभी शुरू वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। अब मेरे को क्या निकालनी है यहाँ से,
वैल्यू निकालनी है, तो 55 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आएगा 21 इक्वल्स टू 34 में से 34 माइनस हुआ तो 0 प्लस S3, तो 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर फिर से वही हो जाएगा। तो साइड 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 21। आप कैसे लिखेंगे, साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो यहाँ लिख देते हैं, साइड 3 कितनी हो गई भाई हमारे पास में, साइड 3 हो गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। फेंसिंग का मतलब चारों तरफ तार लगानी है हमको, एक रेक्टेंगल की शेप का पार्क है उसकी, तो उसके पैसे कितने लगेंगे। अब रेक्टेंगल के बारे में क्या बताया, हुज लेंथ इज 150 मीटर, रेक्टेंगल की लेंथ 150 मीटर दी है और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी है 120 मीटर। इफ़ द फेंस कॉस्ट इज 40 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देते हैं। देखिए उन्होंने पहले तो क्या दिया है कि भाई आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, रेक्टेंगल आपके पास में दिया है जिसमें 150 उसकी, मैं लिख ही लेता हूँ इसको, ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने जिसकी लेंथ कितनी है 150 और जिसकी ब्रेड्थ है 120। तो फेंसिंग करनी है यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। पैरामीटर का फॉर्मूला आता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड। तो इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है मेरे पास में 150 है और ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास में 120 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 150 और 120 को ऐड करेंगे तो 270 आएगा आपके पास। 270 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 540। तो पैरामीटर कितना आ गया 540 आ गया आपके पास। अब आपको निकालनी है कॉस्ट, तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा इधर से रब कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़ है। 1 मीटर को करने में 40 रुपीज़ लगते हैं फेंसिंग करने में, लेकिन आपको कितने मीटर करनी है 540 मीटर करनी है। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ₹40। तो आपको तो कितनी करनी है 540 मीटर करना है ना, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी 40 मल्टीप्लाई 540। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, इनको बस मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 4 जार 16, 1 कैरी हुआ, 5 4 जार 20 और ये लग गया 21, ये इतने रुपीज़। तो 21,600 आपकी कॉस्ट आ जाएगी पूरे उसको फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये वाले का आंसर आपका हो गया। 5th क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी है जो 30 सेंटीमीटर लंबी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज़ यूज टू फॉर्म। उसकी लेंथ क्या होगी साइड की अगर आप उससे बनाते हैं एक स्क्वायर। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर से। 36 लंबी रस्सी है, रस्सी क्या बनाएगी, रस्सी हमेशा बाउंड्री बनाएगी ना। इसका मतलब उन्होंने आपको क्या दे दिया है, उन्होंने आपको दिया है पैरामीटर। तो पैरामीटर है 36 और क्या सब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है स्क्वायर का है। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ये पैरामीटर होता है। लेकिन पैरामीटर कितना दिया है उन्होंने 36 दिया है। तो यहाँ से साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए मैं दोनों तरफ क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से साइड की फिर वैल्यू कितनी आएगी, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितना आएगा 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो मेरे पास स्क्वायर फर्स्ट केस का आंसर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। जब मेरे पास मुझको रस्सी से स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाना है तो 9 सेंटीमीटर की साइड बनेगी। सेकेंड पार्ट में देखिए उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल लेंथ। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं 3 साइड होती हैं। तो पैरामीटर तो फिर से 36 है, लेकिन अगर आप तीनों साइड इक्वल हैं तो इस बार ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि 3 साइड थी और तीनों बराबर थी। तो ये आ गया 36। अब अगर आपको साइड की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे,
आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दोगे। फर्स्ट लेफ्ट साइड में तो 3 से 3 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, तो इधर बचेगा साइड। राइट साइड में 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि ट्राइंगल बनाओ। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अब आपको उसी रस्सी से एक हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन क्या होता है? जिसमें 6 साइड होती हैं विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और इस हेक्सागन की भी 6 की 6 साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो चलिए एक हेक्सागन बना लेते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि एक हेक्सागन बनाना है, तो मैंने एक हेक्सागन की शेप बना दी जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब इस रस्सी तो उतनी लंबी है 36, अब इसकी 6 साइड हैं, तो इसका पैरामीटर कैसे आएगा? 6 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं इसलिए मैं इसे लिख पा रहा हूँ 36। अब यहाँ से आपको साइड निकालनी है, तो इस बार किससे डिवाइड करेंगे हम? इस बार हम डिवाइड करेंगे 6 से। लेफ्ट साइड में 6 से 6 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, और राइट साइड में 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड पार्ट में जिसमें हेक्सागन था उसके लिए हमारा आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फार्मर साहब हैं जिसका रेक्टेंगल की शेप का ये फील्ड है। हैविंग लेंथ 230 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी है? 230 मीटर है। एंड ब्रेड्थ ऑफ 160, और ब्रेड्थ कितनी है? 160 मीटर है। ये ब्रेड्थ हो गई। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट 3 राउंड, देखो 3 बार, फेंस का मतलब बाउंड्री लगानी 3 बार। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोड, तो पूरी लेंथ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास क्या है? अब मुझे क्या करना है? रेक्टेंगल की शेप है जिसकी लेंथ कितनी है? 230 है, और ब्रेड्थ कितनी दी है? 160 है ना। तो इसका सबसे पहले तो पैरामीटर, जब भी बाउंड्री की बात करेगा तो पैरामीटर निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 230 प्लस 160 निकालना है। ठीक है, इसको मैं अभी इधर से इरेज कर देता हूँ डायग्राम को। तो निकालो कितना आएगा? तो ये आएगा पैरामीटर 2 मल्टीप्लाई 230 और 160 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 का ऐड किया तो 0, 6 + 3 9, और 1 2 + 2 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 2 9 = 18, 1 कैरी हुआ, 2 3 = 6 और 1 7। अभी तो पैरामीटर आया, लेकिन वो फेंसिंग कितनी बार करना चाह रहा है? 3 बार करना चाह रहा है ना। तो अगर एक बार की तो लेंथ आ गई, 3 बार की लेंथ निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 0, 3 8 = 24 का 4 आया, 2 कैरी हुआ, 7 3 = 21 और 2 23। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 3 4 0। ये हमारे पास में लेंथ आ गई हमारे इसकी रोप की 2340 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे फिगर इट आउट की, जो है कि पेज नंबर 133 पर। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो आप पूछिए। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ डाउट आए या कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं है ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।